Assalamu alaikum. After a long time, now I just thought to make some video about my motivational speeches or something like that. So actually काफ़ी मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही है, जिसकी वजह से मैं अपने इस एसेंट को शो नहीं कर पाया और कोई वीडियो नहीं बना पाया. बट अब काफ़ी अरसे से कुछ पोइट्री चल रहा है, तो थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज करने की ज़रूरत है. और एक चीज़ जो मैंने इतनी बड़ी अपने चैनल के ऊपर हेड दिया है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीचेस भी देता हूँ, और जो लोग जानते हैं वो जानते हैं. सो दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग. सो आज मैंने कुछ थोड़ा सा छुट्टी का फ़ायदा उठाकर कुछ थोड़ा सा वक्त निकाला है ताकि मैं कुछ मोटिवेशनल बात कर सकूं दैट माइट बी चेंज समवन्स लाइफ. सो बेसिकली जो मैं बात एक हमेशा करता हूँ, आगाज़ मेरा यहाँ से होता है कि पॉजिटिविटी, ये मस्बत सोच और पॉजिटिविटी बहुत बड़ा ग्रेटर इम्पैक्ट हमारी लाइफ में देती है. और हर चीज़ का ताल्लुक आपकी सोच का, आपके मूड का, आपके बिहेवियर का, आप कैसे अपनी लाइफ को कैरी कर रहे हैं और कैसे आप अपनी किसी भी अनसर्टन एक्टिविटीज़ को जो ज़िंदगी में हमारे सबकी ज़िंदगी में आती हैं, आप कैसे उन एक्टिविटीज़ को, उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं. इसके अंदर पॉजिटिविटी का और मस्बत सोच का बहुत बड़ा ग्रेटर इम्पैक्ट होता है. और अगर एक इंसान पॉजिटिव नहीं है या उसकी सोच के अंदर नेगेटिविटी मौजूद है, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी खामियां, बहुत सी कमियां, बहुत सी एहसास कमतरी, बहुत सी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने लगती हैं और ये एक बीमारी, मुस्तकिल बीमारी बन जाती है. फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पाती, फिर और बहुत से इंसान के अंदर एक ऐसे लूप होल्स आ जाते हैं कि इंसान फिर अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाता. सो इस पॉजिटिविटी के ऊपर थोड़ा सा ज़रूर फोकस करें और कोशिश करें कि अपनी ज़ात को पॉजिटिव रखें. जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ. किसी के भी घर कभी जाएं या आपके घर में कोई आए, तो आप नोटिस करेंगे कि पूरा घर ठीक होगा, दरवाज़ा ठीक होगा, मार्बल ठीक होगा, फ्लोरिंग, हर चीज़, पेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड. बट एक कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे कोई लाइट नहीं चल रही, या एक कोई पंखा ख़राब है, या एसी नहीं चल रहा, या आपके घर की मोटर ख़राब है, या कुछ भी, वट एवर इट्स, आप कोई भी चीज़ इसमें ले सकते हैं. तो वो जो एक चीज़ नहीं चल रही होगी ना, स्पेशली फोकस वहीं पर रहेगा. पूरे घर की पॉजिटिविटी को छोड़ के, अच्छाई को छोड़ के, सब चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ के एक जो चीज़ ख़राब है ना, इंसान वहीं जाके फंसता है. जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मक्खी सारे जिस्म को छोड़ करके एक जख्म पे जाकर बैठती है. सो ऐसा नहीं करना. किसी की नेगेटिविटी, किसी के ख़ास स्पेसिफिक अगर एक इंसान के अंदर कोई बुराई है या उसका कोई वीक पॉइंट है, तो उसके ऊपर जाकर मत बैठिए. अपने आप को इतना पॉजिटिव, ब्रॉडर कैनवस के ऊपर ज़िंदगी को देखें कि आप पॉजिटिविटी देखें हर चीज़ के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी और एग्जांपल है, कुछ ऐसी सेट ऑफ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ और आप अपने आप को इसमें किसी से भी रिलेट कर सकते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में इसमें से कोई भी ऐसी सेम सिचुएशन चल रही है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान बीमार है, अल्लाह ना करे अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर है, या कोई बड़ी बीमारी है, या टीबी है, या वट एवर किसी भी किस्म की बीमारी है, तो इसके अंदर एक नेगेटिविटी ये है कि मैं बीमार हूँ
फिर एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, फिर एक हफ़्ता तो चलो इट्स ओके, इंसान कर लेता है मैनेज। बट एक हफ़्ते के बाद इंसान को ये इंसान फील आना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, वाई मी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा अपने दीन इस्लाम से, बेसिकली तो हर चीज़ का जो मंबा है वो इस्लाम ही है और शरीयत ही है, और फ़लसफ़ा इस्लाम ही हर चीज़ की बैक पे भी खड़ा है और आगे भी वही मिलेगा आपको। आगाज़ भी वहीं से होगा और इख्तिताम भी वहीं पर होगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बीमारी, तकलीफ़ या कुछ आता है, तो आपको दीन से क्या इसकी सीख मिलती है, या क्या आपको एक ऐसा मैसेज है कि देखें कि आका फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब बीमारी आती है या किसी किस्म की तकलीफ़ या अज़ियत आपको मुब्तला किया जाता है, या अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर कोई आजमाइश आ जाती है, तो वो सारे गुनाहों को आपके झाड़ देती है। और अल्लाह ताला जब किसी को मौत से पहले किसी ऐसी तकलीफ़ में या किसी ऐसी आजमाइश में मुब्तला करता है, तो उसके सारे गुनाहों को झाड़ के उसको ऐसा पाको पाकीज़ा करके अपने पास बुलाना चाहता है। तो ये एक पॉजिटिव नोट है। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी ऐसे मरहले में अगर आप मौजूद हैं, तो अपने अंदर ये इस एक आका की हदीस से आप अपने आप को नेगेटिविटी से या तारीकियों से निकाल के रोशनी की तरफ, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके आ सकते हैं। और फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है ना कि पैसा नहीं होता हमारे पास। एक बहुत बड़ा मसला इंसान का पैसे से भी रिलेट करता है, मटेरियलिस्टिक सोच से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। मटेरियलिस्टिक वैसे तो हर चीज़ का असल नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ ही है। मटेरियलिस्टिक तो बस बदन ही है बेकार का, असल तो रूह है, नॉन मटेरियलिस्टिक है। बट एनीवेज एक अनदर टॉपिक है। सो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप अपने से नीचे देखें। और एक सब्र और शुक्र का भी एक बहुत ही बड़ा गहरा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल रहता है कि इंसान को या तो सब्र में रहना चाहिए या शुक्र में रहना चाहिए। इसके अलावा कोई तीसरी हालत में इंसान को होना नहीं चाहिए। और ये मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान को 2 कैफियत में रहना चाहिए। अगर वो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई आजमाइश है, मुश्किल है या टफ़ टाइम चल रहा है, तो आपको सब्र में रहना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छाई चल रही है या खुशी है, या कोई अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है और आप किसी अच्छी पोजीशन में खड़े हैं, तो आपको शुक्र में रहना है। इसके अलावा तीसरी कोई कैफियत ऐसी नहीं है जिसमें आपको होना चाहिए। या आपको सब्र में रहना है या आपको शुक्र में रहना है। ये भी एक पॉजिटिव नोट है। इसे एक सब्र और शुक्र के फ़लसफ़े से भी आपको ऐसी पॉजिटिविटी मिलती है कि आप वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। और ये मुस्कुराना भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे बहुत सी हदीस में ये आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है कि आका से ज़्यादा कोई ऐसा इंसान देखा नहीं गया जो मुस्कुराता हो। आका इतना मुस्कुराता। और एक और ख़ास चीज़ जिसकी तरफ मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सोचें, और जो भी ये वीडियो ज़रूर देखें या सुने, वो एक दफ़ा इसको अपने ऊपर ज़रूर फील करके इसके ऊपर सोचें, ज़रूर थिंक करें कि अक्सर सुनने में आता है, और आजकल के नौजवान और मेरे कुछ हम असर लोग और कुछ मेरी गैदरिंग में लोग या कुछ मेरे जानने वाले जिनके साथ अक्सर मैं अपने दिमाग की ज़ोर आज़माई करता रहता हूँ और जिनका मैं अक्सर दिमाग खाता हूँ, तो सुनने को ये मिलता है कि शाह साहब एक इंसान क्या चेंज लाएगा। ऐसे सोचने से, ऐसे कहने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ग्रेटर इम्पैक्ट आप सोसाइटी में नहीं दे पाएंगे। तो उनको भी ये बात कहता हूँ और आप सबको भी कह रहा हूँ कि याद रखिएगा कि इम्पैक्ट एक इंसान का ही पूरे ज़माने पे छा सकता है। और ये तो एक खैर ब्रॉडर कैनवस की बात है। ये तो मैं फिर किसी दिन आपसे इसके ऊपर डिटेल में बात करूँगा कि कैसे और वो कौन से एक इंसान है जिन्होंने एक बात की थी और कैसे वो पूरी दुनिया पे छा गए। लेकिन दूसरे एंगल से अगर मैं आपको इस पिक्चर का दूसरा रुख दिखाऊं तो आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं।
और अगर आपने ख़ुद को ही बदल लिया तो इट्स एनफ। यू आर आंसरेबल फॉर योर ओन सेल्फ। आप पूरे ज़माने का, सोसाइटी का कुछ जवाब नहीं देना है। आपसे सिर्फ आपके ही मुतालिक पूछा जाएगा, और अगर आप अच्छे हैं और आप गुड हैं तो एवरीथिंग इज़ गुड। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक फ़र्द हैं इस माशरे के, बहैसियत फ़र्द इस माशरे के फ़र्द के, मैं एक भाई भी हूँ, बेटा भी हूँ, शौहर भी हूँ, और बाप भी हूँ, और बहुत से और भी पहलू मेरे साथ जुड़े हैं। जैसे मैं एक हमसाया भी हूँ, मैं एक दोस्त भी हूँ। तो इन सब जावियों में अगर मैं अपने आप को बदल लूँ, जैसे मैं अगर अपनी ज़ात को बदल लेता हूँ, या मैं किसी सिग्नल पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिग्नल पे ही चंद लम्हों की पेशेंस से उसको फॉलो कर लेता हूँ, उस रूल को, तो ये बहुत बड़ा ग्रेटर इम्पैक्ट उस बंदे को देगा जो मेरे साथ बैठा है। या अगर मेरा बच्चा या मेरे साथ कोई मेरे फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं तो उनको एक अच्छी सीख मिलेगी, और ये उनको एक अच्छा पैगाम भी जाएगा और उस चीज़ को फॉलो करेंगे इन फ्यूचर। फिर अगर मैं अपने हमसाये के साथ अगर अच्छा हमसाया बन के रहूँगा तो यकीन मानिए जैसा भी हमसाया होगा वो इन रिटर्न ज़रूर, आप अगर 3 दफ़ा किसी के घर कुछ बना कर भेजेंगे तो 4th टाइम आपको ज़रूर उसकी तरफ से कुछ ना कुछ रिसीव हो जाएगा। तो आप अपना इनपुट देते जाएं, आउटपुट की फ़िक्र ना करें। और जब आप आउटपुट की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे तो दैट्स मीन आपने इनपुट दिल से नहीं दिया, बस वो दिमाग से दिया है, कुछ रिटर्न के चक्कर में आया। तो आप अपना काम करते जाएं, आप अपने घर को, अपनी बेगम के साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, कुछ से अच्छी लाइफ दें, आप उसके अच्छे पार्टनर बने, उसके साथ एक अच्छे तरीके से रहें, ताकि वो आपके घर को, आपकी नस्ल को अंदर वो पॉजिटिविटी लेके जाएगी। आप जस्ट एक औरत को पॉजिटिविटी घर के प्रिंसेस में दे दें तो आप देखेंगे कि वो आपके बच्चों के अंदर उस पॉजिटिविटी के पौधे को कैसा परवान चढ़ाएगी, और ये फिर आपकी नस्लों में सफ़र करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं, और यही इंसान की इंसानियत को बनाती हैं, यही कैरेक्टर को बिल्डअप करती हैं। कोई एकदम से आसमान से उतर करके एकदम से ऐसे तूफ़ान आके कुछ चेंज नहीं आते। ये छोटी चीज़ें चेंज होती हैं, तब जाके माशरे बनते हैं। और यही छोटी चीज़ें हमने अपने माशरे से निकालते आज हम इस नहज पे खड़े हैं, और आगे मज़ीद ये चीज़ें हमारे अंदर से निकलती जा रही। चलें जी, आज के लिए आई थिंक काफ़ी है ये लेक्चर, और ये गुफ्तगू काफ़ी है। लेक्चर तो आप क्या ही कहेंगे, मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी बात जो शायद मुझे समझ आ गई है, मैं किसी और को भी समझाने की कोशिश करूँ, और कोई अच्छी बात, अच्छी वाइब्स किसी और को भी दी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होता है। सो इंशाल्लाह ज़रूर फिर जब भी मुझे वक्त मिला मैं अपनी इसी तरह एक और लेक्चर के साथ ज़रूर हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। और फ़िलहाल तक के लिए इतना है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा एक्टिवेट करके इसको देखिएगा कि कहाँ पे कैसे बेहतरी आ सकती है। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, या किसी चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी कंसर्न हो, या आप कुछ ऐसा टॉपिक जिस पे आप जानना चाहते हैं, या आप कोई चाहते हैं कि किसी कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुश्किल या कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जो कि किसी लेक्चर से या किसी ऐसी गुफ्तगू से या किसी दीन के फ़लसफ़े से, इस्लाम से, किसी एंगल से उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा। फ़िलहाल तक के लिए ज़िंदगी रही सांसों ने वफ़ा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।